जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हिमाचल में चुनाव को लेकर अब स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है। एआईसीसी ने स्टार प्रचारकों की सूची की घोषणा की है और पार्टी के कई बड़े नेताओं के हिमाचल दौरे प्रस्तावित है। सूची में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा प्रस्तावित है और इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं। दरअसल 1 जून को 7वें चरण में हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और जिसे लेकर के अब प्रचार प्रसार का दौर भी तेज हो चुका है। एक तरफ जहां प्रत्याशी लगातार अपना नामांकन कर चुके हैं, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। वैसे खबर पर हमारे साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ गए। विकास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और किस किस के दौरे इसमें प्रस्तावित हैं? देखिए, कांग्रेस ने जो है अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो है बीते कल ही जारी कर दी थी और एआईसीसी की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के भी नेता मौजूद हैं और इसमें शामिल हैं। और इसके अंदर साफ तौर पर ये देखा जा रहा है, देखिए 17 मई जो है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो नामांकन वापसी की जो तारीख है, विड्रॉल की जो तारीख है, वो अब 17 है और ऐसे में 18 मई से जो है अब चुनाव प्रचार तेजी पकड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में देखिए भाजपा ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। भाजपा की भी 40 जो स्टार प्रचारक हैं, उनकी भी एक सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है और ऐसे में दोनों ही दलों की, क्योंकि 2 ही दल हैं जो मुख्यतः इस बार चुनाव में हिमाचल प्रदेश में है और ऐसे में दोनों ही दलों की तैयारी जो है वो पूरी दिखाई दे रही है। 18 मई से जाहिर तौर पर अब इस सूची के आने के बाद जो स्टार प्रचारक हैं वो यहाँ के दौरे करेंगे, जगह जगह रैलियां होंगी। प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से जिस तरह से उनको भी स्टार प्रचारक की जो सूची है उसके अंदर उनको शामिल किया गया है, वो भी यहाँ पर 2 से 3 रैलियां जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल अभी 2 की सूचना जो है वो सामने आ रही है, जिसमें मंडी और कांगड़ा उनका रैली जो है वो यहाँ पर होगी। इसी तरह से अगर कांग्रेस की खास तौर पर बात कर ले, देखिए कई ऐसे बड़े नाम हैं जो यहाँ पर स्टार प्रचार करते हुए जो है वो दिखाई देंगे। इसमें कई ऐसे नाम हैं और इनके साथ साथ युवा नेता जो हैं वो भी यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में जो है इस समय काम करेंगे। तो लिहाजा आने वाले दिनों में जो है, जिस तरह से अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या फिर और जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हिमाचल प्रदेश आएंगे, जगह जगह रैलियां कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और जगह जगह रैलियां कर सकते हैं और कुल मिलाकर 4 बड़े नाम हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कि हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं और जगह जगह रैलियां करेंगे और जोश भरने का काम जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो है वो करने वाले हैं और जो इनके प्रत्याशी है 4 लोकसभा सीटों पे, उनके लिए वोट जो है वो यहाँ पर मांगने की बात यहाँ पर की जाएगी। तो इसी तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी जब सूची यहाँ पर जारी कर दी है और इसकी सूचना जो है वो चुनाव आयोग को भी बाकायदा दी गई है, लिहाजा देखना यही होगा कि अब रैलियां यहाँ पर होंगी, किस तरह के इंतजाम होंगे, क्योंकि लगातार पार्टियों के भीतर ही जो बैठकें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पार्टी के कई बड़े नेताओं के हिमाचल दौरे प्रस्तावित है। दरअसल कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और 18 तारीख को नामांकन वापसी की तारीख तय है। इसके बाद से स्टार प्रचारकों का आना का सिलसिला भी हिमाचल में शुरू हो जाएगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, 40 दिग्गज नेताओं के नाम सूची में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। और आपको बता दें कि एक तरफ जहां लगातार प्रचार प्रसार का दौर तो जारी है, लेकिन अब हिमाचल के रण में स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरेंगे और प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। दरअसल बीजेपी ने भी अपनी 40 दिग्गज नेताओं के नाम जारी कर दिए हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे और ऐसे में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून यानी कि 7वें चरण में मतदान होना है और अब
लगातार स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो कई दिग्गजों का नाम इस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। तो वहीं इसी खबर पर हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तरफ कांग्रेस अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो स्टार प्रचारकों की घोषणा है वो हो चुकी है, लेकिन अब ये स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला कब से शुरू होगा हिमाचल में? देखिए 18 तारीख, क्योंकि 18 तारीख इसलिए रखा गया है समय क्योंकि 17 मई को आखिरी तारीख है नामांकन पत्र वापस लेने के लिए। लिहाजा 18 तारीख के बाद से जो है ये चुनाव प्रचार अब तेजी पकड़ेगा और लगातार जो बड़े नेता हैं केंद्रीय स्तर के वो अब देश की राजनीति जो है वो यहीं से हिमाचल प्रदेश के स्टार प्रचारक के रूप में जो है वो चलेगी। और ऐसे में क्योंकि हिमाचल प्रदेश देखिए आखिरी चरण में चुनाव यहाँ पर हो रहा है, 7वें चरण में चुनाव हो रहा है, लिहाजा तब तक जो बाकी और जगहें हैं वहां से चुनाव प्रचार जो है वो पूरी तरह से थम जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश का रुख जो है वो कांग्रेस करने वाली है, कांग्रेस के बड़े नेता करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लंबी एक सूची है जिसमें जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो हिमाचल प्रदेश आएंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का काम जो है वो यहाँ पर करेंगे, कैंपेन जो है वो यहाँ पर चलेगा। इसी तरह से भाजपा ने भी अपनी सूची जो है वो जारी की गई है और इसमें भी साफ तौर पर देखा ये जा रहा है कि स्टार प्रचारक जो हैं, जो कैंपेनर रहेंगे वो 40 हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के वो होंगे, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर दौरा करेंगे। तो जितने भी भाजपा शासित जो प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री फिलहाल हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। और यही नहीं, जो केंद्र में बड़े ओहदों पर जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं उनको भी इस स्टार प्रचारकों की सूची में जो है वो यहाँ शामिल किया गया है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में ये सियासी हलचल जो है वो और तेज होगी और चुनाव प्रचार जो है वो भी तेजी यहाँ पर पकड़ सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं लेकिन हॉट सीट्स पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, अब स्टार प्रचारकों का क्या प्रभाव रहता है जनता पर, इसका भी इंतजार रहेगा। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव इस बार बेहद अलग हैं। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव तो है ही हैं, इसके साथ ही जो विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं वो भी यहाँ पर मायने रखते हैं। तो ऐसे में 6 सीटों पर फिलहाल अभी उपचुनाव हो रहा है और इन 6 सीटों पर भी की टक्कर जो है वो देखी जा रही है। माहौल कुछ इस तरह से बन गया था कि 27 फरवरी को जब राज्यसभा के चुनाव यहाँ पर हुआ था और उसके अंदर क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के जो विधायक थे उनकी तरफ से की गई और उसके बाद जो सियासी समीकरण है वो हिमाचल प्रदेश में बदल गए। तो लिहाजा कई मायनों में जो है ये उपचुनाव जो कि विधानसभा के 6 सीटों पर हो रहे हैं और इसके साथ ही 4 सीटों पर जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं ये कई मायनों में अहम है और इस पर कई नेताओं की, दिग्गज नेताओं हिमाचल प्रदेश के साथ का सवाल जो है वो यहाँ पर बना है। एक तरफ भाजपा जो है वो सीधे तौर पर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की बात जरूर कह रही है, लेकिन अंदर खाते अब बात बिगड़ती इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि अपनों को मनाना जो है वो बेहद मुश्किल हो गया है। क्योंकि कांग्रेस के जो बाकी विधायक थे उनको पहले भाजपा में शामिल किया जाता है और उसके बाद भाजपा से ही टिकट जो है उन्हीं सीटों पर उनको दिया जाता है और ये कहा जाता है कि 4 साल का कार्यकाल अभी इन विधायकों का और है। और ऐसे में मौजूदा सुक्खू सरकार जो है वो लगातार प्रताड़ित इन विधायकों को कर रही थी, इनके काम नहीं कर रही थी और ऊपर से कई ऐसे केसेस जो है वो इनके ऊपर अनावश्यक रूप से बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से जो भाजपा का जो अपना कुनबा है वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आया। हालांकि ये जरूर दावा किया जा रहा है कि भाजपा की तरफ से ऐसे बहुत से नेता हैं जिनको मनाने की कोशिश जो है वो काफी, जो शीर्ष नेतृत्व है वो मनाने की कोशिश जो है उनको कर रहा है और काफी हद तक मना भी लिया गया है। लेकिन पिछले बार के जो विधानसभा चुनाव थे उसके अंदर भी ये बात देखी गई कि भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार रिवाज बदला जाएगा और जयराम ठाकुर ये दावा कर रहे थे कि इस बार फिर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार जो है बनने वाली है और मुख्यमंत्री वही बनने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भीतरघात के कारण जो है वो हार का सामना यहाँ पर भाजपा को करना पड़ा, कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन आज हालात बेहद अलग है, उपचुनाव जो है बेहद दिलचस्प रहने वाले हैं। इसके साथ ही 4 सीटों पर दोनों ही पार्टियां जो है इस समय दावा कर रही है कि जीत उनकी होगी, लेकिन स्टार प्रचारक जो है वो अब चुनावी मैदान में कूदेंगे और उसके बाद अब आगे जो है वो जनता तय करेगी, क्योंकि बिसात जो है वो बीत चुकी है और शह और मात का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जा चुकी है।
और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। धर्मशाला से उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह चकी ने नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है और इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने दाड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने बागी विधायकों पर जमकर हमला बोला। बागी विधायक पर बिकने के आरोप भी लगाए गए। और ये जो चुनाव है ये बिकाऊ का सरगना है, जिसके खिलाफ हमने एक शराफत वाले प्रत्याशी को उठाया। अब बिकाऊ का सरगना जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, धर्मशाला की जनता ने उन्हें बैजनाथ से स्वीकार किया। राजनीति में सेवा भाव से आना चाहिए, पर वो राजनीतिक मंडी में बिका है और अपने साथ 5 और विधायकों को भी बेचने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में सौदा किया है। जब कोई पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, हिमाचल की देव संस्कृति, हिमाचल के लोग जो देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, इस चीज को पसंद नहीं करती है। तो वहीं देश भर में मंडी संसदीय क्षेत्र हॉट सीट बन चुकी है। बीते कल मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने भी अपना नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन के समक्ष दायर कर दिया है और इस दौरान कंगना के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी ने कंगना के नामांकन से पहले पटेल मैदान से लेकर डीसी ऑफिस तक मेगा रोड शो निकाला और इस रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब भव्य रोड शो निकाला गया और उसके बाद कंगना रनौत ने अपना नामांकन दाखिल किया। आज मैंने जो है मंडी वहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया है और सारे मंडी में ही सब बहुत उत्साहित है और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व की बात है कि हमारी जो मंडी की बेटी है, मुझे जो है वो मौका मिला है प्रत्याशी के रूप में भाजपा से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही उत्साहित है और एक त्योहार की तरह यहाँ पर जो है माहौल बना है। मैम, आप पहली बार चुनावी मैदान में हैं और आज नॉमिनेशन किया है, तो ये जो आपने रोड शो में दृश्य देखा, क्या लग रही है? 1 जून को जो मतदान होगा ये कन्वर्ट होगा वोट में? ये सारे वोटर्स हैं और ये सारे जो हैं देश के जो स्वर्णिम काल का एक इतिहास बन रहा है उसमें भागीदार हैं, उसमें हिस्सा लेने आए हैं। तो ये अवश्य ही जीत होगी। मैम, आपने बॉलीवुड में परचम लहराया, अब राजनीति में पहली बार आप उतरे हैं, क्या बॉलीवुड जैसा इतिहास दोबारा दोहराएंगे? मुझे बॉलीवुड में भी बहुत सफलता मिली है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उससे जुड़कर अवश्य ही यही उम्मीद है कि इस फील्ड में भी मुझे सफलता मिलेगी। तो वही एक तरफ जहां मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने नामांकन दाखिल कर दिया है, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। जयराम ने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों पर भी पलटवार किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि फ्लॉप डायरेक्टर वो नहीं बल्कि सुक्खू हैं, जिनकी सरकार मात्र 15 महीने में ही फ्लॉप हो गई। सुक्खू की सरकार और व्यवस्था परिवर्तन की जो फिल्म सुक्खू ने बना रहे थे वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। तो वहीं जयराम ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि आजकल जो उनके करीबी बने हैं वही नेतृत्व परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। इस बात के संकेत कांग्रेस हाईकमान ने भी दे दिए हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद नेतृत्व परिवर्तन तय है। जो सुक्खू जी कहते हैं कि जयराम जो है वो डायरेक्टर बन रहा है फिल्म का, लेकिन फ्लॉप हो जाएंगे,
अरे हम तो 5 साल तक मुख्यमंत्री, आप तो 14 महीने में आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई। उसकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन की वो फिल्म जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। कि भाई सुखू भाई थोड़ा बच के रहना। ये जो अगल बगल में आपके है ना कुछ लोग जो आज तो बोल रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, सही मायने में पता कर लेना उनके बारे में। हम तो अपोजिशन में है, मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। हम तो आमने सामने लड़ाई लड़ेंगे। अगर जनहित के मुद्दों पर आप काम नहीं करेंगे तो हम विरोध करेंगे, विधानसभा के अंदर भी विरोध करेंगे, बाहर भी करेंगे। लेकिन जो आपकी कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने एक फैसला लेके रखा है, आप उससे वाकिफ है कि नहीं? लेकिन पूरा देश और पूरा प्रदेश वाकिफ है कि लोकसभा के चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा। ये आपके अगल बगल वाले